हेलो। कैसे हैं आप? आज मैं एक नई स्टोरी के साथ आपके पास आई हूँ सामने। और उस कहानी का टाइटल है आखिरी कॉल। दिल्ली के पास शांत कॉलोनी में निशा नाम की एक लड़की रहती थी। वह एक कॉल सेंटर, नाइट ड्यूटी थी उसकी, एक कॉल सेंटर में काम करती थी। वह हर रोज़ रात में जाती और सुबह उसकी शिफ्ट 6 बजे ख़त्म होती और अपने घर आ जाती और रात में 11 बजे जाती थी। एक रात जब वह ऑफिस में पहुंची तो अपने ऑफिस में अपनी सीट पर बैठी हुई थी। जैसे ही उसने एक अपना सिस्टम ऑन किया, उसमें एक फ्लैश कॉल आई और निशा ने कॉल उठाई। तो और उन्होंने कहा हेलो कस्टमर केयर। तो आगे से आवाज़ आती है कि हेलो। तो निशा ने सोचा कि ऐसे ही कोई मजाक कर रहा होगा। फिर निशा ने दोबारा फिर बोला हेलो। फिर उसमें कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन बस सांसों की आवाज़ आ रही थी। अब निशा ने 2-3 मिनट बाद रख दिया कॉल। फिर उसने दोबारा कॉल नहीं उठाई और उसके बाद में थोड़ी देर बाद फिर वह बजता है। निशा ने सोचा कि अगर नहीं उठाऊंगी तो और भी कोई कस्टमर हुआ तो नुकसान हो जाएगा। अब निशा ने वो फ़ोन उठाया और थोड़ी घबराई हुई सी कि कहीं वो ही तो नहीं है। तो निशा ने बोला कि हेलो, कौन बोल रहा है? अचानक एक धीमी और डरावनी आवाज़ आती है, तुम घर कब जा रही हो? उसने निशा चौंक गई। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है। तो देखिए, आपको कोई आप समस्या है तो बताइए, वरना मैं फ़ोन रखती हूँ। फिजूल बातों के लिए कॉल सेंटर नहीं होता है, यहाँ सब काम की बात की जाती है। उसमें फिर आवाज़ आई, दोबारा फिर आवाज़ आई। उसने कॉल उठाया तो उसने बोला कि आज आप घर मत जाना। अब निशा को थोड़ा सा डर लगने लगा। उसने सोचा कि भाई ऐसे क्या है, अब कितना भी सोच लो ध्यान तो फिर भी जाता है वहीं। उसने कॉल काट दी। शिफ्ट ख़त्म हुई। सुबह 6 बजे निशा अपने घर पहुंची। जैसे ही निशा अपने घर पहुंची, उसने देखा मेरे घर के बाहर इतनी भीड़ लगी हुई है। तो निशा का दिमाग तुरंत पहुंचा कि भाई 2-3 दिन से जो कॉल आ रही है, ऐसा कैसे है, वो बात सच कैसे हो जाएगी। तो निशा सबको हटाते हुए, भीड़ को साफ करते हुए जैसे ही अंदर पहुंची, उसने देखा कि सारा घर का सामान बिखरा पड़ा हुआ है। कोई भी अपनी जगह पे नहीं था। बाहर का ताला टूटा पड़ा है। तो और वहाँ पुलिस खड़ी हुई है। निशा चौंक गई कि पुलिस खड़ी हुई है, ऐसे कैसे, जरूर कोई टेढ़ी हुई है। अब निशा का दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वह परेशान हो गई। अंदर जाकर निशा ने देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। पुलिस ने उसे किसी भी सामान के हाथ लगाने के लिए मना कर दिया और उसे बोला आप यहाँ से जाइए, बाहर खड़ी हो जाइए जाकर। तो पुलिस किसी को सामान तो नहीं वो करने देते। निशा के पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई। उसने सोचा कि इसका मतलब कोई मजाक नहीं कर रहा था, जो मुझे कॉल कर रहा था वो बात सच है। मैंने ही ध्यान नहीं दिया। निशा ने पुलिस को सारी स्टोरी बता दी, जो जो उसके साथ रोज हो रही थी। पुलिस को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सारे सीटीवी फुटेज, कैमरा सब छान मारे। उसमें कोई भी फोटो नहीं, कुछ नहीं समझ में आया कि ये कौन था। आवाज़ थी लेकिन कुछ नहीं पता चला। अगले दिन जब वह ऑफिस में पहुंची तो अब उसने डरते डरते सिस्टम ऑन किया। अब करना तो है ही भाई, जॉब करती है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। जैसे ही उसने सिस्टम ऑन किया, तुरंत फिर वही आवाज़ कि मैंने मना किया था, आप घर गए पर आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ। वो गुस्से में आके तिल मिलाकर चिल्लाकर बोली, कौन हो तुम? हिम्मत है तो सामने आके दिखाओ, फालतू बकवास मारने की क्या ज़रूरत है। निशा ने देखा कि उसमें से जो आवाज़ आ रही थी, और फिर उसने निशा ने कहा कि मैं फ़ोन रख रही हूँ, मेरे पास फिजूल के लिए फ़ोन के टाइम नहीं है। जैसे ही फ़ोन रखने को उसने कहा फ़ोन मत रखना, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। निशा का हाथ रुक गया फ़ोन रखते रखते। निशा ने उसको बोला नहीं, और उस जो आवाज़ थी उसने कहा
मैं हर रोज़ आपको देखता हूँ, आप घर जाती हो अपने, और मैं आपके घर के पीछे ही खड़ा रहता हूँ, आपको पता भी नहीं चलता कि मैं कौन हूँ। तो उसने कहा कि तुम क्या चाहते हो। उसने धीरे से पास से पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस वहाँ पहुँच गई। उससे बात करते करते उसको अपनी बातों में लगा लिया। बात करते करते उसने अपने फ़ोन से पुलिस को मैसेज कर दिया कि आप फटाफट मेरे ऑफिस आ जाइए, और यहाँ मेरा ऑफिस है, और जो मुझे वो डरावनी कॉल आती है अभी वो ही बात कर रहा है, इस नंबर पे आप ट्रैक कर सकते हैं उसको। उन्होंने फटाफट पुलिस ने किया, लेकिन वो गाड़ी लेके फटाफट ऑफिस आए और आकर पीछे से चुपचाप धीरे 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 कि कोई देखे ना, वो सिस्टम से बात करती रही अपना उस आदमी से। उसने कहा कि तुम चाहते क्या हो मेरे से, ये बताओ, क्यों तुम मुझे परेशान करते हो, मैं तुम्हें जानती नहीं है, कुछ नहीं है, फिर तुम इतना क्यों वो करते हो। उसने कहा कि बस मैं तुम्हें देखता हूँ अपना, और मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं होने दूंगा। उसने कहा कि तुम हो भी कोई, मुझे बताओ तो। उसने, और उधर पुलिस फोर्स सारी पहुंच गई, उसके ऑफिस को चारों तरफ से घेर लिया कि जैसे ही वो आदमी कहीं छुप रहा होगा हम उसे तुरंत पकड़ लेंगे। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, सुबह से लेके शाम बीत गई, उस आदमी का कहीं अता पता नहीं चला। और निशा की हालत खराब। रात को लास्ट में सब उस पर डाल दिया कि वो कॉल आएगी, पुलिस उसे पहचानने की कोशिश करेगी, किसकी आवाज़ है, ये है। जब रात के 3 बज गए, एक कॉल आती है कि तुमने पुलिस को सबको बुलवा लिया ना, अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हल करूँगा। पुलिस ने फ़ोन लेके बोला कि पुलिस ने भी उसे खूब डांटा, ये करा वो करा, लेकिन इंतज़ार करते रहे। 2 दिन इंतज़ार करा, 3 दिन इंतज़ार करा। निशा अपनी ड्यूटी पे ऐसे ही जाती रही। पुलिस ने आश्वासन दिया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। उसके बाद में अब पुलिस वहीं थोड़ी रहेगी साल भर तक, तो पुलिस उसने अपना, जब रात में कुछ नहीं लगा, फिर जो उस सीट पे काम करता था बैठ के, वो रिटायर हो चुका था। किसी तरह वहाँ जो और पुराने मेंबर थे काम करने वाले, जब वो अगले दिन आए, उनसे पूछा कि ये कौन है भाई, ये ऐसी ऐसी बात हुई है यहाँ पे, तो ये कौन है। उसने कहा कि हमें भी नहीं पता। तो उसने कहा कि जो भी सीट पे बैठता है और काम करता है उसको यही आवाज़ आती है, और आज तक इस आवाज़ का कोई पता नहीं चला पाया। उसके बाद पुलिस ने काफ़ी दिन तक इंतजार करा, उसके बाद कोई कॉल भी नहीं आई, ना ही वो आदमी दिखाई दिया कौन था। आज भी वो रहस्यमय घटना है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।